प्राचीन काल की बात है, शूरसेन देश में एक चक्रवर्ती सम्राट, अगर इस प्रसंग को बहुत ध्यान से सुनोगे तो काफी लाभ प्राप्त होगा। मोह का नाश करने वाला बहुत उत्तम प्रसंग है, अहंकार का दमन करने वाला बहुत उत्तम प्रसंग है, भगवत प्राप्ति के लिए बहुत उत्तम प्रसंग है। प्राचीन काल की बात है, शूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्रकेतु राज्य करते थे। वो इतने धर्मात्मा थे कि बिना जोते बोए पृथ्वी अपने आप अन्न देती थी, अपने आप रस देती थी, अपने आप फल देती थी। गेहूं बोने की जरूरत नहीं, अपने आप जैसे जंगली फल फूल होते हैं ऐसे सब अन्न रस फल फूल होते थे। धर्मात्मा राजा की ऐसी राज्य वृत्ति में स्वयं पृथ्वी सब फल फूल अन्न रस देती थी बिना जोते बोए। और उनके 1 करोड़ रानियां थीं। संतान नहीं हो रही थी तो रानियां बढ़ाते चले जा रहे थे, और किसी में भी ऐसी सामर्थ्य नहीं कि संतान उत्पन्न कर दे। इसका आध्यात्मिक भाव समझ लीजिए। चित्त ही चित्रकेतु है और उसकी करोड़ों वृत्तियां ही रानियां हैं, और उसका फल भगवान की प्राप्ति है। अगर वृत्ति भगवान में नहीं लगी तो व्यर्थ ही है। ये करोड़ों वृत्तियां ही रानियां हैं, और चित्रकेतु अर्थात चित्त ही, चित्त की वृत्तियां करोड़ों होती हैं, चित्त एक और चित्त की वृत्तियां करोड़ों, और उसका फल भगवान वासुदेव की प्राप्ति हो जाना, वही संतान की उत्पत्ति है। किसी में भी फल उत्पन्न करने की, संतान उत्पन्न करने की योग्यता नहीं रही। रानियां बढ़ती गई 1 करोड़, कोई संतान नहीं, कोई गर्भ धारण करने की सामर्थ्य नहीं रख रही थी। चित्रकेतु के पास किसी बात की कमी नहीं थी। सुंदरता, उदारता, युवावस्था, कुलीनता, विद्या, ऐश्वर्य, संपत्ति सब कुछ था, पर संतान नहीं। 1 करोड़ रानियां सब बांझ। बड़ी चिंता उनको हुई। सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट, 1 करोड़ सुंदर रानियां, समस्त वैभव पर एक भी संतान नहीं। अब उनके हृदय में बहुत जलन, बहुत ताप कि मेरा जीवन व्यर्थ है। जो गृहस्थ है और उसके पुत्र संतान नहीं होती, उसको पुत नाम का नरक प्राप्त होता है। अगर भगवान को अपना मानकर भजन कर ले तो हर ऋण से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। कल एक विदेश से आए हुए भगत थे, शायद ऑस्ट्रेलिया या कहां, ऐसे ही बोल रहे थे। कहे थे हम 2-4 साल से प्रवचन सुन, बड़े अच्छे साधक थे, तो उनका हम भगवान का भजन न करें। मेहनत से कमाते हैं, कभी कोई पाप कर्म नहीं करते, किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने परिवार का पोषण करते हैं, जरूरी भगवान का भजन करना, फिर क्या हमें मोक्ष नहीं प्राप्त होगा? हम कहा नहीं, दुर्गति प्राप्त होगी। क्यों? हम कोई पाप कर्म करते हैं? नहीं। पर मालिक की संपत्ति को मुनीम हड़प ले तो सबसे पहले बुद्धि खराब हो गई। भगवान की वस्तु को तुम अपना मान रहे हो और भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हो, भगवान को समर्पित नहीं कर रहे, अपराध है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, और राधा राधा राधा, और सारे कर्म भगवान को समर्पित। अब मोक्ष हो जाएगा, अब कल्याण हो जाएगा। बोले नियत खराब ना हो तो? नियत तो पहले ही खराब कर दी। मालिक की संपत्ति को अपनी मान करके भोग रहे हो, नियत तो पहले ही खराब कर दी। यही बिना अध्यात्म के सूक्ष्मता को समझे जीव, ऐसा क्या भजन की जरूरत है? हम अपने परिवार, तुम्हारा परिवार है, तुमने पैदा किया है। 1 करोड़ रानियां एक भी पुत्र नहीं पैदा कर पा रहे। भगवान ने तुम्हें दिया, स्त्री दिया, पुत्र दिया, घर दिया, मकान दिया, दुनिया की सब संपत्ति तुम्हें जो दी, तो तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, उससे भगवान की आराधना करो, भगवान का स्मरण करो। अगर ये नहीं करते हो, नर्तन कर फल विषय न भाई,
भजिए राम सब काम भियाई। तो तुम्हारी नीयत खराब है, तुम्हें दंड मिलेगा। बड़े अंदर से जल रहे महाराज चित्रकेतु के 1 करोड़ रानियां, एक भी पुत्र नहीं। जब कोई धर्मात्मा पुरुष परेशान होता है तो महात्मा से मिला दिया जाता है, या तो महात्मा के यहां पहुंचा दिया जाता है या महात्मा उसके यहां पहुंच जाते हैं। तो समर्थ अंगिरा ऋषि और देवर्षि नारद, ये विभिन्न लोकों में विहरण करने वाले महापुरुष, ये पहुंच गए चित्रकेतु के महल में। राजा ने देखा अंगिरा जी पधारे, प्रत्युत्थान अर्घादि अर्पित करके साष्टांग प्रणाम किया, बैठाला, आतिथ्य सत्कार किया और चित्रकेतु जी चरणों के समीप बैठ गए। अंगिरा जी ने कहा कि राजा तुम दुखी से दिखाई दे रहे हो, तुम्हारा राष्ट्र, कोष, सेना, परिवार, ये सब ठीक है ना? कौन सी परेशानी, तुम चिंताग्रस्त कैसे हो? और राजन, सुखी वही होता है जो अपने मन को वश में कर लेता है। सब कुछ ठीक हो लेकिन मन वश में ना हो तो जलाता रहता है, उक्लेश देता रहता है। बड़े बड़े लोकपाल भले अधीन हो जाएं, लेकिन अगर मन अधीन नहीं हुआ तो वो असंतुष्ट जलता रहेगा। तुम संतुष्ट नहीं हो, क्या बात है? क्योंकि असंतुष्टता का कारण कामना होती है। तुम्हारे मुख पर चिंता स्पष्ट झलक रही है, असंतोष झलक रहा है, स्वयं तुम ही उसके कारण हो। क्या कामना कर बैठे हो? महाराज अंगिरा ऋषि तो त्रिकालज्ञ थे, पर उनके मुख से कहलाना चाहते थे। सम्राट चित्रकेतु ने कहा, भगवान, जिन योगियों की तपस्या, ज्ञान, धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, जिनका जीवत्व नष्ट हो चुका है, वो त्रिकालज्ञ होते हैं। उनको अंतर और बाहर दोनों बातें पता होती है, और वो बातें आपको पता है। मैं जानता हूं आप त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं। ऐसा होने पर भी जब आप जानबूझकर मुझसे ही सुनना चाहते हैं तो मैं आपकी आज्ञा मान करके निवेदन करता हूं। मुझे पृथ्वी का एक छत्र साम्राज्य प्राप्त है, ऐश्वर्य प्राप्त है, संपत्तियां प्राप्त हैं, लोकपाल भी जिनके लिए लालायित रहते हैं ऐसे भोग प्राप्त हैं। 1 करोड़ रानियां हैं, फिर भी एक भी संतान नहीं। महाभाग्यवान महर्षि, मैं तो बहुत दुखी हूं, और मैं ही दुखी नहीं, मेरे पितर भी दुखी हैं, क्योंकि उनको पिंडदान नहीं मिलेगा। जब संतान ही नहीं तो क्या होगा? अब परलोक में मुझे नरक मिलेगा। ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि लोक परलोक मेरा सुखमय हो जाए। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब राजा चित्रकेतु ने इस प्रकार प्रार्थना की तो सर्व समर्थ एवं परम कृपालु ब्रह्मपुत्र भगवान अंगिरा ने त्वष्टा देवता के योग्य चरु निर्माण करके उनका यजन किया, और चित्रकेतु की सबसे बड़ी रानी, जो सद्गुणवती और महान स्वभाव वाली, कृतद्युति उनका नाम था। महर्षि अंगिरा ने मंत्रों के द्वारा यजन किया हुआ चरु उन्हीं को केवल दिया, कृतद्युति को। राजा चित्रकेतु से कहा, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों प्रदान करेगा। और ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। चित्रकेतु को एक बात केवल सुनाई दी, तुम्हारे पुत्र होगा। आगे की बात नहीं सुनाई दी, जो हर्ष और सुख प्रदान करने वाला होगा। महारानी कृतद्युति प्रसाद को जो मंत्र से अभिषिक्त था पाया और गर्भ धारण किया। अब तो रोज चित्रकेतु के हृदय में अपार आनंद, और सीधे राजकाज करके कृतद्युति के ही महल में जाना। कृतद्युति का गर्भ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन क्रमशः बढ़ने लगा।
समय आने पर महारानी कृतद्युति के गर्भ से एक सुंदर पुत्र हुआ। जिस दिन से गर्भ रहा उस दिन से गर्भ जब आज प्रकट हुआ, महाराज रोज वहीं जाते और ये बात शेष रानियों के हृदय में आग पैदा कर दी कि आने की तो बात क्या, देखते भी नहीं महाराज, बस जब देखो कृतद्युति के महल में। अब जब पुत्र हुआ तो महाराज ने राजकाज में भी जाना कम कर दिया, बस इतने आनंदित पुत्र के लाड़ प्यार में खूब लुटाया हर्ष। सम्राट थे, कोई कमी तो थी नहीं। वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया, पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया और ब्रह्म ऋषियों को ब्राह्मणों को सोना चांदी वस्त्र आभूषण, गांव के गांव और घोड़े हाथी 6 अर्बुद गौओं का दान किया। 6 अर्बुद। राजा चित्रकेतु पुत्र के लिए धान सब कुछ, जो जो मांगा सब कुछ, ब्रह्म ऋषियों को मांगने वालों को जैसे मेघ वर्षा करता है ऐसे धन की वर्षा की चित्रकेतु जी ने, क्योंकि बड़ी कठिनाई और कामनाओं के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। महारानी कृतद्युति बहुत गर्व में, क्योंकि पुत्र हुआ तो उनका सबसे बड़ा सम्मान। 1 करोड़ रानियां थी, अन्य रानियों के हृदय में बहुत ही सवतिया डाह, ये बहुत जलन वाला होता है। एकत्रित होने लगी और कहे बहन तुम्हारे यहां आए महाराज? बोले नहीं हमारे यहां। बोले देख रही हो रोज कृतद्युति के पास जाते हैं, हम देख रहे हैं कि महाराज कृतद्युति को प्यार कर रहे हैं क्योंकि उनके पुत्र हुआ, हम सब बांझ हैं इसलिए हमारा तिरस्कार कर रहे हैं। एक तो वैसे ही हम जल रही थी कि हमारे गर्भ नहीं रहा, उनके गर्भ हुआ, और दूसरे महाराज भी प्यार नहीं कर रहे। इतनी डाह पैदा हुई कि आपस में कहने लगी कि हम तो अभागिनी हैं ही, पर इनको भी सौभाग्यशालिनी रहने नहीं देंगी। बड़ा विचित्र है ये डाह जो है, ईर्ष्या जो है, ये बहुत जलन पैदा करती है और बड़ा अनर्थ करा देती, बड़ा पाप करा देती है। देखो ना, अब तो महाराज मुझे पत्नी भी मानने के लिए स्वीकार नहीं कर, सीधे बस कृतद्युति के महल में। सचमुच हम सब धिक्कार के योग्य हो गई। देखो हम तो दासियों के समान भी नहीं रही, हम लोग बड़ी अभागिनी हैं। बार बार तिरस्कार पा करके भी सह रही इस तिरस्कार। अब सबने कृतद्युति के प्रति द्वेष प्रकट किया, और द्वेष डाह से बुद्धि मारी जाती है। उनके हृदय में क्रूरता छा गई और सबने एक संगोष्ठी बैठा ली अन्य रानियों ने, और कर कहा कि अगर राजे कुमार मार दिया जाए तो कृतद्युति जो फूली फूली घूम रही है ये सब ठीक हो जाएगा। देखो ईर्ष्या कौन सा रूप धारण करती है। नन्हे राजकुमार को मारने का प्लान बना लिया, संकल्प कर लिया। अब प्रायः धाय मां राजकुमार की सेवा में कई लगी रहती थी। एक धाय को संपत्ति और भय, संपत्ति दिया और भय कि अगर नहीं करेगी तो तेरे मृत्यु दंड दिलाएंगे। तो वो तो रानियां ही हैं, भयभीत हो करके बच्चे के दुग्ध में हलाहल जहर डाल करके पिला दिया गया। देखो ईर्ष्या के कारण इनको ये ध्यान नहीं रहा कि महाराज की हालत क्या होगी। अपने हृदय की जलन मिटाने के लिए कितना बड़ा अनर्थ कार्य कर दिया कि पूरे राज्य का भविष्य उन्होंने चौपट कर दिया। अब जब बच्चा सो रहा है तो नजदीक जाकर कृतद्युति लौट आती, हाल तो बहुत आनंद से सो रहा है,
इधर उधर डोलती, लेकिन बहुत समय हो गया। अब धाय से कहा उठाकर ला बालक को, जो आ गया। धाय उस बालक को देखकर चीख पड़ी, क्योंकि अलग अलग धाय होती थी। पूरा नीला शरीर पड़ चुका था। हाय हाय चिल्लाने लगी और मूर्छित सी हो गई। धाय की दशा देखकर रानी दौड़ करके गई और देखा पूरा शरीर नीला, क्योंकि इतना जोर का जहर दिया गया था कि बचने की संभावना ना हो। आंखें उलट गई थी, पूरा शरीर, मुख से फेन निकल रहा था, प्राण निकल चुके थे, मृत शरीर। देखते ही वो तो मां थी, शोक से मूर्छित होकर गिर गई। शरीर अस्त व्यस्त, फिर होश आवे, फिर मूर्छित। रनिवास की सब रानियां एकत्रित हो गई। वो हत्यारिणी भी, वो कृतज्ञता से ज्यादा नाटक कर रही थी रोने और बेहोश होने का, जिन्होंने जहर दिलाया था। कोई जान ही न पावे कि ये सूचना राजा को। अब सोचो राजा की हालत क्या हुई होगी, जो इतनी मनौती के बाद एक पुत्र हुआ था। महाराज तो ये बात सुनते ही कि राजकुमार की मृत्यु हो गई, धड़ाम से गिर गए। मंत्री आज उनको पकड़ करके धीरे धीरे ला रहे, बाल खुले हुए, बस वो तो वही जानते हैं जिनके हृदय में कभी ऐसी पीड़ा हुई हो। लंबी लंबी सांस लेते हैं, आंसुओं की धारा कपोल को भिगो रही और कुछ बोल नहीं पा रहे, बस फिर मूर्छित हो जाते। फिर मंत्रीगण उठाकर उनको महल तक लाए। पति प्राणा रानी कृतज्ञती अपने पति की दशा और अपने बच्चे की दशा देखकर विलाप कर रही। महारानी की भी स्थिति, महाराज की स्थिति, पूरा नगर व्याकुल, पूरा महल हाहाकार। अरे विधाता, तू कितना निर्दयी है, कृतज्ञती जी कहती है। तू अपनी सृष्टि के प्रतिकूल चेष्टा करता है। बड़े आश्चर्य की बात है, हम बूढ़े तो जिंदा बैठे, हमारा बच्चा पधार गया। क्या बिगाड़ा था तुम्हारा इस बच्चे ने, या क्या बिगाड़ा था हमने? वास्तव में अपने पापों का कर्म भोगना पड़ता है। प्राणियों के जन्म मरण का कोई और दोषी नहीं, अपने ही कर्म होते हैं, अपना ही प्रारब्ध होता है। अगर अपना ही प्रारब्ध सब कुछ है तो विधाता तो किस बात का विधाता? हमें लगता है कि तूने कभी किसी से संबंध नहीं जोड़ा, स्नेह नहीं किया, प्रेम नहीं किया, इसीलिए तू इतना निठुर है। इस बच्चे को मार करके तेरे को क्या मिला? फिर दौड़ करके पुत्र को छाती से लगाती, बेटा तुम मुझे अनाथ और दीन करके क्यों चले गए? आंख खोलो तो सही, ऐसे जैसे मोह आविष्ट जन ऐसे विलाप। राजकुमार उठो उठो, देखो तुम्हारे पिता कितने व्याकुल हो रहे, देखो हमने कितना सुंदर भोजन बना रखा, ऐसे विलाप कर रहे हैं। प्यारे लाल, अगर तुम्हारी मुखारविंद की मुस्कुराहट देखने को नहीं मिली तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, चित्रकेतु और रानी कृतज्ञती अपने मरे हुए पुत्र को बार बार छाती से लगा के से फूट फूट कर रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। सारा नगर शोक में डूब गया कि अरे भविष्य में होने वाले राजकुमार राजा होते और उनको विष दे दिया गया, ऐसा। अब कोई वहां समझाने वाला तो है नहीं। फिर वही दोनों महापुरुष आ गए, महर्षि अंगिरा और देव ऋषि नारद जी। इसी असर जब कोलाहल मचा हुआ है महान दुख का। राजा चित्रकेतु तो मृत प्राय होकर पुत्र के पैरों के पास पड़े हैं। अंगिरा और देवर्षि नारद जी गए और कहा, राजेंद्र उठो उठो।
वो महाराज के जो देखा जिन्होंने पुत्र दिया था वही महाराज आए, चरणों महाराज महाराज। तो उन्होंने कहा राजन सावधान सावधान, तुम जिसके लिए इतना शोक कर रहे हो बालक पहले तुम्हारे पूर्व के जन्म में कौन था जानते हो? तुम उसके कौन थे जानते हो? अगले जन्म में वो तुम्हारा क्या बनेगा, तुम उसके कौन बनोगे जानते हो? अरे राजन, जैसे हवा के प्रवाह से बालू कण मिल जाते हैं फिर अलग हो जाते हैं, ऐसे ये ना यहाँ कोई किसी की पत्नी ना यहाँ कोई किसी का पुत्र है, कर्मानुसार कुछ समय के लिए आया फिर चला जाएगा। जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, ऐसे भगवान की माया की प्रेरणा से कुछ उत्पन्न होते हैं, कुछ नष्ट होते रहते हैं। ये चक्र चलता रहता है। सत्य वस्तु परमात्मा है। सत्य वस्तु ये पुत्र पत्नी ये व्यवहार नहीं है, इनमें विराजमान परमात्मा है। भगवान सबके अधिपति हैं। जन्म मृत्यु आदि विकार शरीर के होना है, निश्चित होना है, सबके होंगे, हम तुम भी जाएंगे। और उस परमात्मा का कभी नाश नहीं होता, अविनाशी का। राजन, जैसे बच्चे घर घरौंदे बनाते हैं, खेल खिलौने बनाते हैं, खेलते हैं, बिगाड़ देते हैं, ऐसे ये संसार का खेल है। वो भगवान इसको अपने आप में रचता है, अपने आप से खेलता है, अपने आप का विनाश करता है। तुम क्यों इतना विकल हो रहे हो? पिता की देह द्वारा माता की देह से पुत्र की देह की उत्पत्ति होती है। पिता माता और पुत्र इन तीनों में परमात्मा विराजमान है, कोई नहीं जान पाता। बाहरी दृष्टि से अपने संबंधों को मान लेते और जब समय आता है बिछुड़ते तो हाय हाय करते। ये सब अविद्या कल्पित, माया कल्पित है। जब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद जी चित्र के उसको समझा बुझा रहे थे तब उन्होंने मुख धोया और धैर्य धारण करके कहा कि ज्ञानवान महान आप इस समय मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। आप अवधूत वेश में हम पर कृपा करने भगवान ही आए हैं। मैं जानता हूं भगवान के प्यारे ब्रह्मवेत्ता जब हम जैसे कोई धर्मात्मा दुखी होते तो अपने आप आकर कृपा करते हैं। सनत कुमार, नारद, ऋभु, अंगिरा, देवल, असित, अपांतरतम, भगवान व्यासदेव, मार्कंडे, गौतम, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, कपिल देव, शुकदेव, दुर्वासा, याज्ञवल्की, जातुकर्ण, आरुणि, रोमस, च्यवन, दत्ताते, आसुरी, पतंजलि, वेदशिरा, बोध्यमुनि, पंचशिरा, हिरण्यनाभ, कौशल्य, श्रुतदेव, ऋतध्वज, ये सिद्धेश्वर भूमंडल में घूमते ही रहते हैं। जब किसी धर्मात्मा पुरुष को कोई विपत्ति आती है तो किसी न किसी रूप में बदल कर आते हैं और उसका सहयोग करते हैं, ज्ञान उपदेश करते हैं। हमें लगता है आप लोग हमें ज्ञान उपदेश करने के लिए आए हो। तो महर्षि अंगिरा ने कहा राजन जरा नेत्र खोल करके देखो, मैं अंगिरा ऋषि देवर्षि नारद है। जब तुम पुत्र प्राप्ति के लिए विकल होकर बोले थे, हम ही ने तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था और कहा था तुम्हें हर्ष और शोक होगा। ये तुम्हारे सामने खड़े भगवान के स्वरूप देवर्षि नारद हैं। जब हम लोगों ने देखा कि तुम्हारा जैसा धर्मात्मा राजा पुत्र शोक से अज्ञान अंधकार में डूब रहा है तो सोचा चलो धर्मात्मा को शोक में डूबने का अवसर नहीं दिया जाता। तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए भगवान ने हम दोनों को भेजा है। सच्ची बात तो यह है कि जो धर्म का पालन करता है वो शोक करने योग्य नहीं होता। वैसे तो मैं तुम्हें जब पहली बार ही आया था तो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने के लिए आया था, लेकिन देखा कि तुम पुत्र कामना से युक्त हो तो पहले तुम्हारी ये कामना नष्ट हो तब तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसीलिए मैंने तुम्हें ज्ञान न देकर पुत्र दिया। अब तुम स्वयं अनुभव करो क्या सत्य है, पुत्रवान को कितना दुख होता है। यही बात स्त्री, घर, धन, विविध प्रकार के ईश्वर संपत्तियां जिसमें हम अपनापन कर लेते हैं वो परिणाम में दुख ही देता है, क्योंकि संसार दुखालयम अशाश्वतम। राजन, ये शोक मोह भय दुख का कारण है भगवान से विमुख होना। ये मन के खेल खिलौने हैं,
ये माया का जादू है। इसलिए सृष्टि के राग में न फंस करके जो भगवान का भजन करता है वही शोक रहित होता है। तुम परमात्मा में स्थित हो। देवर्षि नारद जी ने कहा, राजन मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, इस मंत्र का जाप करो, 7 दिन में भगवान शंकरषण शेष जी का तुम्हें दर्शन हो जाएगा। भगवान शंकर आदि ने श्री शंकरषण देव की ही चरणों का आश्रय लिया था और द्वैत का भ्रम त्याग कर महामहिमा में शुद्ध ज्ञान को, इससे बढ़कर कोई नहीं है, इसी को परम पद कहते हैं। देखा कि मंत्र लेने में रुचि नहीं है क्योंकि पुत्र पधारा है। शोक और समय मंत्र। देवर्षि नारद जी ने आकर्षण किया उस जीवात्मा का जो पुत्र के रूप में आई थी। देवर्षि नारद जी ने कहा, जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम चते सुहृदो बांधवास तप्ता सुचा त्वत्कृत्या भृशम कलेवरम स्वामविश्य शेषमायु सुहृदव्रता भुंक्ष भोगान पितृ प्रत्तान तिष्ठ नृपासनम। चलो इस शरीर में आ जाओ और पूरी आयु व्यतीत करके तब फिर यहां से जाना। आ जाओ, जीवात्मा को बुलाया। ये देखो तुम्हारे पिता कैसे व्यतीत हो रहे, माता कैसे, और सब पूरा महल कैसा रो रहा है। आओ और पिता के दिए हुए भोगों को भोगो, और मैं कह रहा हूं पूरी आयु व्यतीत करो। चलो अपने शरीर पे आ जाओ। जीवात्मा ने आवाज की, कहा, देवर्षि जी आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मेरे पिता है, माता है। अरे इसके कितनी बार मैं बाप बन चुका हूं, कितनी बार इसका माता बन चुका हूं। ये मेरा माता पिता नहीं है। ये कितनी बार भाई बन चुका है, कितनी बार नाती बन चुका है, कितनी बार हमारा शत्रु बन चुका है। ये कितनी बार हमसे उदासीन हुआ है, कितनी बार हमसे द्वेष किया है। अपने कर्मानुसार मैं आज इसका पुत्र बना था, बस इतने समय के लिए। ये मेरा कोई नहीं है। जैसे व्यापारी के पास से सामान एक के पास दूसरे के पास जाती रहती है, ऐसे कर्मानुसार जीव एक के पास दूसरे के पास जाता रहता है। विचार करने से पता चलता है। 4 दिन इसके यहां जन्म ले लिया, ये हाय हाय करके कह रहा है मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। ये सुना रहे हैं सबको, सबके बीच में सुना रहे हैं। नित्य अहंकार रहित वो जब जीव अपने कर्मानुसार गर्भ में आता है, तभी तक, जब तक शरीर में रहता है तभी तक वो माता पिता मानता है। इसके बाद कुछ नहीं उसकी याद, कोई उसका नहीं। जैसे कोई लोग पूछते हैं कि हम जब मर के जाएंगे तो हमारे पिता हमसे बात करेंगे, माता बस शरीर तक, शरीर छूटा काम खत्म। शरीर तक केवल संबंध। मैं अविनाशी हूं, मैं सूक्ष्म हूं, जन्मादि से रहित हूं, अपने कर्मवश इसके गर्भ में आया था। ये ना मेरी माता है ना मैं इसका पुत्र हूं। जन्म मृत्यु से रहित हूं, मैं ईश्वर स्वरूप हूं। ना तो मेरा कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है, ना मेरा कोई अपना है ना कोई पराया है, ना कोई हित है ना कोई अहित है, ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। मैं सबसे उदासीन, मैं अद्वितीय हूं। इस शरीर कर्मानुसार ग्रहण करने मात्र से केवल कुछ समय के लिए मैं पुत्र बना था। राजा से कहा सुनो। और देवर्षि नारद जी से जीवात्मा ने कहा कि अब इस शरीर, गंदे शरीर को मैं स्वीकार नहीं करता। राजा ने कहा कि जाओ जाओ, मोह नष्ट हो गया। क्योंकि जब ज्ञान की बात सुनी, जीवात्मा ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गया, राजा का मोह बंधन कटा। फिर उन्होंने मंत्र लिया। पहले मंत्र, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़। बहुत मोह विचित्र होता है। अब तो राजा ने उदासीन होकर के कहा इसका जात संस्कार कर दो। शरीर का और दैहिक क्रियाएं पूर्ण की गई। राजा ने दुस्त्यज स्नेह का त्याग किया। और जिन रानियों ने बच्चे को विष दिया था
वे सब बाल हत्या के कारण श्रीहीन हो गई। अब तो हाय हाय उनके हृदय में जलन, अब उसका पाप का सब चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि मैंने विष दिया। पाप छुपता नहीं, वो नष्ट करता है। अंगिरा जी ने उनको भी उपदेश दिया, बाल हत्या का प्रायश्चित करवाया, मात्सरहीन करके उनको भजन में लगाया। जहां संत पहुंच जाते हैं मंगल ही मंगल हो जाता है। उन सब माताओं को जिन्होंने ईर्ष्यावश जहर दिया था, बाल हत्या का प्रायश्चित करवाया, मात्सरहीन किया और उनको भजन का उपदेश किया। अंगिरा जी और नारद जी के उपदेश से राजा चित्रकेतु के हृदय में वैराग्य, उन्होंने तत्काल संपूर्ण राज्य छोड़ दिया और जो मंत्र दिया था उसका एकांत में यमुना जी में विधि पूर्वक स्नान करके समस्त धार्मिक क्रियाएं की और संयतेंद्रीय होकर के नारद जी को जो गुरुदेव के रूप में वर्ण करके उनके द्वारा दिए हुए मंत्र से, अब नारद जी ने कहा कि सुनो, मंत्र तो है, मैं एक विद्या का उपदेश करता हूं जिससे तुम बहुत जल्दी महान पदवी को प्राप्त हो जाओगे। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानंदमूर्तये आत्मा रामाय शांताय निवृत्तद्वैत दृष्टये आत्मानंदानुभूत्यैव न्यस्त शक्तिर्मये नमः ऋषिकेशाय महते नमस्ते विश्वमूर्तये वचस्यु परते प्राप्य यैकैको मनसः स अनाम रूपस्यन्मात्रः सोऽव्यान्नः सदसत्परः यस्मिन्निदं यतश्चेदं तिष्ठत्यप्येति जायते मृण्मये स्वीयो मृज्जातिस्तस्मै ते ब्रह्मणे नमः यन्न स्पृशन्ति न विदुर्मनो बुद्धिन्द्रियासवः अंतर्बहिष्य विततं व्योमवत्तन्नतोऽस्म्यहम्। ओंकार स्वरूप भगवान वासुदेव प्रद्युम्न, निरुद्ध और संकर्षण रूप से क्रमशः चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार के अधिष्ठाता है। मैं आपके इस चतुर्व्यूह रूप को बार बार नमस्कार करता हूं। आप विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं, आपकी मूर्ति परमानंदमयी है, आप अपने स्वरूप भूत आनंद में मगन रहते हैं, आप माया जनित राग द्वेष आदि दोषों का तिरस्कार करते हैं। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप सबकी समस्त इंद्रियों के प्रेरक परम महान विराट रूप है। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूं। मन सहित वाणी आप तक ना पहुंच करके बीच से ही लौट आती है। उसके उपरत हो जाने पर जो अद्वितीय नाम रूप रहित चेतन मात्र और कार्य कारण से परे की वस्तु होए, वो प्रभु आप है। आप हमारी रक्षा कीजिए। नारद जी ने इस महाविद्या का उपदेश किया। देवर्षि नारद अपने शरणागत भक्त चित्रकेतु को इस विद्या का उपदेश करके महर्षि अंगिरा जी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। चित्रकेतु ने देवर्षि नारद के द्वारा उपदिष्ट मंत्र और विद्या के अनुसार 7 दिन तक केवल जल पीकर बड़ी एकाग्रता से रात दिन अनुष्ठान किया, जप किया। 7 रात के पश्चात राजा चित्रकेतु को विद्याधरों का अखंड आधिपत्य प्राप्त हो गया। इसके बाद कुछ ही दिनों में इनका मन और भी शुद्ध हुआ, तो इन्होंने देखा देवादिदेव भगवान संकर्षण शेष जी सामने विराजमान है। उन्होंने देखा कि पहले बड़े बड़े सिद्धेश्वर, फिर उनके बीच में गौरवर्ण नीलांबर धारण किए हुए भगवान शेष जी, सिर पर किरीट, बाहों में बाजूबंद, कमर में करदनी, कलाई में कंगन, आभूषण चमक रहे, नेत्र रत्नाने हैं, मुख पर प्रसन्नता छा रही। भगवान शेष जी का दर्शन करके चित्रकेतु पूर्ण निष्पाप हो गए। अंतःकरण स्वच्छ निर्मल हो गया। हृदय में ऐसा आनंद आया कि
शेष भगवान के दर्शन से अश्रु प्रवाह होने लगा। रोम रोम आनंद से खिल उठा। आदि पुरुष भगवान शेष जी के चरणों में बार बार नमस्कार। आंखों से आंसू टपक रहे, बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। प्रेमोद्वेग से एक अक्षर भी नहीं निकला। बहुत देर तक वो रुदन करते रहे। भगवान शेष जी की कुछ भी स्तुति न कर पाए। थोड़ी देर बाद भगवान की कृपा शक्ति से उनमें कुछ बल आया। तब अपनी विवेक बुद्धि से मन और इंद्रियों को समाहित करके भगवान के द्वारा प्रेरित भगवान की स्तुति करने लगे चित्रकेतु जी। चित्रकेतु जी ने कहा, हे अजित, जितेंद्रिय एवं समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया है। अजित जिता सममति भी साधुभिर भवान जितात्मभिर भवता विजितास्ते पिच भजता मकामात्मनाम या आत्मदोति करुणः। जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, जो सब में भगवान का दर्शन करते हैं, ऐसे संतों ने हे अजित आपको जीत लिया है। आपने अपने सौंदर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि गुणों से अपने भक्तों को वश में कर लिया है। अहो आप धन्य हैं। जो पुरुष निष्काम भाव से आपका नाम जप करते हैं, आप करुणा परवश होकर अपने आप को उन भक्तों को दे डालते हैं। हे भगवान, जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आपके एक लीला विलास है। विश्व निर्माता ब्रह्मादि आपके अंश के भी अंश हैं। फिर भी वे पृथक पृथक अपने को जगत कर्ता मानकर स्पर्धा करते हैं। नन्हे से नन्हे परमाणु से लेकर बड़े से बड़े महातत्व पर्यंत संपूर्ण वस्तुओं के आदि अंत और मध्य में केवल आप ही विराजमान हो। छोटे से छोटे परमाणु में भी आप विराजमान हैं। अणुअणियान महतो महियान। प्रभु, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जिसमें आप न विराजमान हो। भाई यही बात समझ में आ गई तो सर्वत्र भगवान का साक्षात्कार। जो नर पशु केवल विषय भोगों में लगे हुए हैं, आपका भजन नहीं करते हैं, उनको नरक की प्राप्ति होती है। आप कह दो कि हम कुछ पाप नहीं, रह ही नहीं सकते बिना पाप किए। अगर भगवान का भजन नहीं तो बुद्धि शुद्ध नहीं तो पापाचरण तो होगी। और सबसे पहली बात, आप भेजे ही गए हो भजन करने के लिए मानव देह में। यदि सत्कर्म नहीं किया, भजन नहीं किया तो अपराध है दंडनीय। ये भागवती का अपराध है। राजकुल का नाश होने के बाद जैसे उसके अनुयायियों की जीविका चली जाती है, ऐसे ही जो देवताओं की आराधना करते हैं, तो जब सृष्टि में उनका नाश होता है तो उनके आराधकों का भी नाश हो जाता है। हे परमात्मन, आप ज्ञान स्वरूप हैं। जो सकाम भावना से युक्त होकर के अन्य अन्य उपासना में लगे हैं, आपका भजन नहीं करते, वो जन्म मृत्यु के बंधन से कभी मुक्त नहीं हो सकते। जीव को सुख दुख की प्राप्ति कराने वाली ये कामनाएं ही हैं, ये द्वंद्व हैं। इसलिए हे अजित, विशुद्ध भागवत धर्म का जिसने आश्रय ले लिया, जो निरंतर भजन करता है, जिसके आप ही हो संग्रह परिग्रह अकिंचन है, जो आप में ही अपनी अहमता ममता समर्पित कर दिया है, वो इस आवागमन से मुक्त हो जाता है। अन्य कोई उपाय नहीं। जो भागवत धर्म का पालन करता है, जिसका सब कुछ भगवान ही है, जो रात दिन भजन करता है, वही इस आवागमन से मुक्त होता है। भगवान, आपके दर्शन मात्र से मेरा अंतःकरण का सारा मल धुल गया। आपके अनन्य प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी ने मुझे जो जो कहा था वो सब ठीक वैसा ही मिला। हे अनंत, आप संपूर्ण जगत की आत्मा हैं। अतएव संसार में जितने प्राणी हैं उन सबका बल आप हैं। चाहे जुगनू हो चाहे सूर्य, जुगनू से लेकर सूर्य तक आपसे ही प्रकाशित है।
अर्थात छोटे बल से लेकर बड़े बल तक आपके ही बल के द्वारा सब बलवान हैं, पर कोई ये जान नहीं पाता। प्रभु आपकी चेष्टा से ही ब्रह्मांड में चेष्टा प्रकट होती है, बड़े बड़े लोकपालों में चेष्टा होती है और छोटे छोटे जीवों में भी चेष्टा होती है, आपके ही बल से। हे शास्त्र शीर्षा शेष भगवान, आपको नमस्कार है। मंत्र के प्रभाव से चित्रकेतु को विद्याधरों का अधिपति पद प्राप्त हुआ और भगवान शेष जी के दर्शन हुए। भगवान शेष जी ने कहा, चित्रकेतु, ये जो बहुत जल्दी तुम्हें हमारा साक्षात्कार हुआ ना, ये देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा की कृपा से। ये भगवत प्रेमी महात्मा चाहे तो जो जन्म जन्म में प्राप्त होना है वो दिनों में प्राप्त हो जाए। ये जो विद्या का उपदेश देवर्षि नारद ने किया, उसी के प्रताप से मैंने तुम्हें दर्शन दिया। मेरे दर्शन तुम्हें प्राप्त हुए, अब तुम सिद्ध हो चुके। मैं समस्त प्राणियों का आत्मा हूं, मैं पालन करता हूं, मैं ही शब्द ब्रह्म वेद हूं, मैं ही पर ब्रह्म की अनुभूति हूं। जैसे स्वप्न में सोया हुआ पुरुष स्वप्नांतर होने पर संपूर्ण जगत को अपने में ही देखता है, स्वप्नांतर टूट जाने पर स्वप्न में ही जागता है, ऐसे ये जागृत की स्वप्नमयी अवस्थाएं हैं, ये मायामयी है और इनसे मैं अतीत परमात्मा हूं। सांसारिक सुख के लिए जो चेष्टाएं की जाती हैं उनमें श्रम है, क्लेश है, परंतु जो सत्य सुख के उद्देश्य से की जाती है वो परम सुख प्रदान करने वाली है। नाम जप करते हुए सांसारिक चेष्टाएं करो, सुख मिलेगा। नाम भूल करके सांसारिक चेष्टाएं करोगे, यही फंसा के दुख के जाल में डाल देंगी। जो मनुष्य अपने को बहुत बुद्धिमान समझता है और मेरा भजन नहीं करता, कर्म के पचड़ों में फंसा रहता है, उसे विपरीत फल मिलता है। समझ लेना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए, भजन करना अति अनिवार्य है। भजन नहीं करोगे तो दुख मिलेगा, दंड मिलेगा। इसलिए लोक में देखे हुए, परलोक में सुने हुए भोगों की चक्कर में ना पड़कर उनसे अपना पिंड छुड़ाकर मेरा नाम जप करे, मेरा भजन करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को करे। योग मार्ग में तत्व को समझने वाला वही निपुण है जो ये बात समझ ले, जीव का सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ा स्वार्थ, सबसे बड़ा परमार्थ है कि वो मेरा साक्षात्कार कर ले। जाओ, आज से तुम सिद्ध हो गए। भगवान ने प्रमाण दे दिया और भगवान शेष जी अंतर ध्यान हो गए। अब विद्याधर चित्रकेतु जिस दिशा में भगवान संकर्षण अंतर ध्यान हुए थे, उसी ओर बार बार दंडवत, बार बार नमस्कार। अब तो महायोगी हो गया चित्रकेतु, विद्याधरों का अधिपति और भगवान संकर्षण का कृपा पात्र। करोड़ों वर्षों तक सब प्रकार के संकल्पों को पूर्ण करने वाली सुमेर पर्वत की घाटियों में आनंद अब सिद्ध हो गया। बस यही त्रुटि है, सिद्ध होने के बाद भी खूब भजन में लगना चाहिए। इसीलिए जो सावधान पुरुष हैं, जैसे पकड़े हुए मृग पर कभी विश्वास नहीं, ऐसे मन पर कभी विश्वास नहीं। सुमेरु पर्वत की दिव्य घाटियों में विहार, शरीर का बल और इंद्रियों का बल छोड़, क्योंकि सिद्ध। अब बड़े बड़े जन इनकी स्तुति करते, उनकी प्रेरणा से विद्याधरों की स्त्रियां उनके पास जाती। बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की। पूरे जीवन आजीवन भजन परायण। अब एक दिन की बात है कि चित्रकेतु तेजोमय दिव्य विमान पर, जो उनको प्राप्त हुआ था विद्याधरों के अधिपति पद पर, तो निकले विमान पर चढ़े चढ़े तो देखा कुछ ऋषि जो है
बैठे हो, भगवान शंकर उपदेश कर रहे हैं, तो विमान पर चढ़े चढ़े गए। अरे थोड़ा तो बुद्धि ठिकाने रहनी चाहिए, ये अहंकार आ गया। देखो भगवत साक्षात्कार के बाद भी अगर भजन में त्रुटि हो गई तो किसी और की माया नहीं, उन्हीं की माया है, उतने पे भी भ्रम पैदा कर देगी। ये भी बात समझ लो। इसीलिए जो सिद्ध महापुरुष होते हैं रात दिन भजन में लगे रहते हैं, भजन से नहीं हटते। ये नहीं कि सिद्ध हो गए तो अब चलो सुमेर की घाटियों पर विहार करते हैं। देख लो उद्दंडता नहीं गई महाराज चित्रकेतु की, बहुत जल्दी सिद्ध हो गए। 7 दिन में तो अधिपति पद प्राप्त हो गया, क्योंकि ऋषि कृपा हो गई। सत्संग बराबर मिलना चाहिए, भजन बराबर होना चाहिए। न सिद्धों की भी बुद्धि में फर्क डाल देती माया। ज्ञानी नाम पिचेताल से देवी भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। उन्होंने विमान पर चढ़े चढ़े देखा कि बहुत से मुनियों की सभा लगी हुई है, बड़े बड़े सिद्ध बैठे हुए हैं, और भगवान शिव आसन पर बैठे हुए, और भगवती पार्वती जी बामांग की गोद में विराजमान है। भगवान शिव की बाईं जंघा पर अंबा पार्वती जी विराजमान है, और बड़े बड़े ऋषि मुनियों के बीच में बैठे हुए उपदेश कर रहे हैं। चित्रकेतु विमान पर चढ़े चढ़े ही पहुंच गया। अरे इतना तो हो साला चाहिए कि तुम्हारे से ज्यादा सिद्ध वहां जमीन में बैठे हैं, और सब सिद्धों के गुरु भगवान शंकर। तो ये विमान ही पे चढ़ा गया नीचे। विमान को ऐसे नीचे मतलब जमीन में नहीं उतारा, ऐसे बीच इच्छाधारी विमान होते, जो आप इच्छा करो वैसे विमान। तो ऐसे भगवान शंकर के समकक्ष विमान लेके गया। बड़ा भारी अपराध है, बड़ा भारी अपराध। विमान पर चढ़े चढ़े उनके पास गया, और पार्वती जी तरफ देख करके हंसने लगा, और जोर जोर से कहने लगा, एस लोक गुरु साक्षात धर्मम वक्ता शरीरिणाम आस्ते मुख्या सभायाम वै मुथुनि भूय भार्यया जटाधर तीव्र तपा ब्रह्मवादि सभापति अंगीकृत स्त्रियम चास्ते गत ही प्राकृतो यथा। वो तो थोड़ा और अशुद्ध शब्द बोल रहा है। विमान पे चढ़े थे, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बहुत कितना कड़ुआ बोला, मतलब भगवान के सामने कोई बोल सकता है, और ये नहीं जानते कि वही पार्वती है, वही शिव है। अरे महायोगी भगवान शिव। भगवान शंकर तो मुस्कुरा दिए, जैसे छोटा बच्चा कोई उद्दंडता पूर्वक बोले तो पिता मुस्कुरा देते ना। तो भगवान शंकर, भगवान अपि तच्छ्रुत्वा प्रास्या अगाध धीर नृपा, अगाध ब्रह्मबोध प्रदान करने वाले भगवान शिव तो केवल मुस्कुरा दिए, बच्चा है। चित्रकेतु अब भी कटाक्ष करके पार्वती जी की तरफ हंस रहा था। भगवान शिव शांत बैठे। सब ऋषि मुनि, अरे इसकी बुद्धि भ्रष्ट, क्या बोल रहा है। अरे सनकादि अब ऋषि मुनि हुआ, कोई थोड़ी है कि सब सिद्ध भगवत प्राप्त महापुरुष वहां बैठे, ब्रह्मबोध चर्चा हो रही। चित्रकेतु को भगवान शंकर का प्रभाव नहीं मालूम था, सत्संग नहीं हुआ। बहुत काल सत्संग करने से तब बात भक्तमाली जी कह रहे थे, बिना सत्संग के भगवान मिल सकते, उद्दंडता नहीं जा सकती। अगर साधु सेवन किया होता ना 2-4 साल, लंगोटी धोया होता महात्मा की, तो इसकी बुद्धि खराब नहीं होती। मंत्र दे दिया, 7 दिन में मंत्र के प्रभाव से विद्याधर का अधिपति बना। थोड़े दिन और जब किया, संकर्षण भगवान का दर्शन हो गया। अभी एक कुछ दिन रहता संतों के, नारद जी के पास, संतों के पास रहता, तो उद्दंडता ना रहती इसकी। इतनी बड़ी उद्दंडता। जितने भी सभा में बैठे थे सब की रुद्र दृष्टि हो गई। कैसे बात कर रहा है भगवान शिव से, कैसे बात कर रहा है। चित्रकेतु को भगवान शंकर का प्रभाव नहीं पता था, इसलिए वो ऐसे अशुद्ध शब्द बोल गया। और उसको एक अहंकार हो गया।
रुषाहा देवी दृष्टाय निर्जितात्माभिमानिने, उसको घमंड था कि मैं विद्याधरों का अधिपति हूं और मैंने संकर्षण भगवान का साक्षात्कार किया। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। इसीलिए सत्संग अनिवार्य है। कोई भी कितना भी बड़ा सत्संग अनिवार्य है। घमंड आ गया, घमंड ना होता तो भगवान शंकर को देख के साष्टांग दंडवत होता, विमान से कूद पड़ता। विमान पे चढ़े चढ़े वहां गया। पार्वती जी ने कहा, भगवान शिव तो कुछ नहीं बोले और सभा में सबको रोष था, लेकिन सब मर्यादित, बिना शिव आज्ञा के कोई कुछ कह नहीं सकता। तो पार्वती जी बोले, अयम किम धुना लोके शास्ता दंड धरा प्रभु, हम जैसे निर्लज्जों को दंड देने वाले तुम भगवान हुए हो। वो मुझे नहीं पता था कि तुम हम जैसों को दंड देने वाले हो। निर्लज्ज शासन करने चला है। जान पड़ता है ये जो सामने बैठे हैं ब्रह्मा जी, भृगु जी, नारद जी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, कपिल देव जी, मनु जी, ये जो बड़े बड़े नीचे बैठे हुए भगवान शिव से सत्संग कर रहे हैं, इनको ज्ञान नहीं है। तू आया धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को उपदेश देने। ये ब्रह्मादि महापुरुष बैठ करके चरणों की आराधना करके उपदेश सुन रहे हैं। उन्हीं मंगलों को मंगल बनाने वाले साक्षात जगत गुरु भगवान शंकर का अपमान करने वाले तू शासन करने आया है। तू किनके ऊपर शासन की चेष्टा कर रहा है? तू दंड का पात्र है। उद्दंड माता जी ने कहा, तुझे घमंड हो गया है, दिखाई दे रहा है विमान में बैठा मूर्ख। भगवान श्री हरि के पावन चरण कमलों के सानिध्य में रहने लायक नहीं तू। जिनकी उपासना बड़े बड़े सत्पुरुष किया करते हैं, उनके सामने ऐसी उद्दंड भाषा। ए दुर्मते, जा, मैं साप देती हूं तो पाप में असुर योनि को प्राप्त हो। होश ठिकाने आ गए काल चित्रकेतु के, तत्काल होश ठिकाने। माता जी, दुष्ट, भगवान शिव पर शासन करने चला है। जा, आज के बाद किसी महापुरुष का अपराध करने की तेरी हिम्मत नहीं पड़ेगी। परीक्षित जेव ही चित्रकेतु को शाप दिया, सो सारा घमंड का नशा उतरा, कूद पड़ा विमान से और सिर के बल भगवान और अंबा जी के चरणों, क्षमा करो क्षमा। ये बहुत विचित्र होता है पदाभिमान। बड़ा आश्चर्य है, संकर्षण भगवान का साक्षात्कार करने पर भी देखो उद्दंडता। इसीलिए मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान के दासों का निरंतर संग करे तो उद्दंडता खत्म हो जाएगी। भगवत साक्षात्कार होने पर भी उद्दंडता बनी रहती है। यदि सत्संग ना हो तो कहीं ना कहीं अक्रूर जी मणि लेकर काशी चले गए थे। बड़ी ऊंचाई पर पहुंचे हुए को भी माया आकर्षित कर लेती, इसलिए रोज सत्संग, खूब नाम जप, भगवत लीला कथा श्रवण, ये एक तार चलना चाहिए। अंतर पड़ा तो सिद्धों को भी चपेट में ले लेती है माया, कोई साधारण नहीं। चित्रकेतु खोपड़ी के बल माता अंबा और भगवान शिव। अब चित्रकेतु हाथ जोड़कर बार बार कांपता हुआ, प्रतिग्रहणामि ते शापो मात्मनोंजलनाम्बिके। माता पार्वती जी, मैं हाथ जोड़कर आपका शाप स्वीकार करता हूं, पर आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। माता, आपने जो शाप दिया मैं स्वीकार करता हूं, पर एक प्रार्थना है देवी। कैसी भाषा बदल गई। अभी तक कैसे बोल रहे थे, बहुत गुस्सा वाली बात बोल रहे थे, उसमें जो लिखा हमने नहीं बोला, बहुत गुस्सा वाली बात बोल रहे थे। अरे भगवान शिव को ऐसे शब्दों से, पर ये दिखाया लीला में कि अगर भजन छूट गया, सिद्धों की गणना में आकर के मनमानी सिद्ध ही, तो फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और कहीं ना कहीं अपराध बन जाता है बड़ों के प्रति। अब कह रहे हे अंबा, जीव अज्ञान से मोहित हो जाता है। बिल्कुल सही बात है।
संसार चक्र में अपने अज्ञान के कारण भटकता है, सदा सर्वदा सर्वत्र सुख दुख भोगता रहता। माता जी, अब हे देवी, हे माता जी, हे, अब भाषा बदल गई। माता जी, सुख दुख को देने वाला ना तो अपना आत्मा है और ना कोई दूसरा है, वही अज्ञान ही है। अपने अथवा दूसरे को सुख दुख का जो कर्ता मानता है वो अज्ञानी है, क्योंकि अज्ञान ही मूल इसका है। माता जी, ये जगत सतोगुण रजोगुण तमोगुण के स्वाभाविक प्रवाह में है। इसमें क्या श्राप, क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग, क्या नर्क, क्या सुख, क्या दुख, ये सब अज्ञान के खेल के कारण भोगना पड़ता है। ये माया ही बंधन मोक्ष और सुख दुख की रचना करती रहती है। माता जी भगवान श्री हरि सब में सम मायादि मल से रहित है। उनका कोई प्रिय अप्रिय, कोई अपना पराया नहीं है। तथापि उनकी माया शक्ति से ऐसे कार्य बन जाते हैं जिनके कारण दुख भोगना पड़ता है। देवी, ये जो मैं विनय कर रहा हूं आपसे, साप से मुक्त होने के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि मेरी अनुचित चेष्टा, मेरी अनुचित जो बात हो गई, उससे आपको जो दुख हुआ उससे मैं क्षमा याचना चाहता हूं। भगवान शंकर अब बोले, माता जी से ही बोले, सुंदरी, दिव्य लीला विहारी भगवान के निष्प्रिय उदार हृदय दासानुदास की महिमा तुम अपने आंखों से देख लो। जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वो किसी से नहीं डरते। भगवान शिव का कैसा अगाध, कितना प्रेम है हरि से, कि देखो महिमा देखो उनकी। ये उन्हीं की महिमा से विमान पे चढ़े चढ़े हमें डांट रहा था। ये उनकी महिमा है। सुंदरी, दिव्य लीला विहारी भगवान के निष्प्रिय और उदार हृदय दासानुदासों की महिमा तुमने अपनी आंखों से देख ली। ये भगवान की महिमा, श्री हरि की महिमा। इसमें भगवान शिव गुस्सा नहीं हो रहे, वो महिमा देख रहे श्री हरि की। जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं देवी, वो किसी से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें स्वर्ग मोक्ष नरक इन सब में एक भगवान की ही कृपा दिखाई देती है। उनको कोई डर नहीं है। जीवों को भगवान की लीला से ही देह का संयोग होने के कारण सुख दुख, जन्म मरण, शाप, अनुग्रह आदि द्वंद्व प्राप्त होते हैं। भगवान शंकर ने बड़ा सुंदर उपदेश किया, जल्दीबाजी में उसका स्वाद नहीं ले पाएंगे, तो फिर शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।